साधु कैसा हो? जो सब पर दया करे। साधु कैसा होना चाहिए? साधु का स्वभाव बताया गया। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं साधु कैसा होना चाहिए? इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। हरि का भजन साधु की सेवा, सर्वभूत परदाया। हरि का भजन साधु की सेवा, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे। विष सम देखे माया, सम देखे माया, इतने गुण जामे ओ, इतने गुण जाने स्वीकार, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जाने हरि का भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दया, प्राणी मात्र पर जो दया करे, दूसरे के दुख को देख करके जो द्रवित हो वही तो संत है। गोस्वामी जी कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहे न जाना, निज संताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। जो दूसरे के दुख से द्रवित हो वो साधु है। सहनशील आशय उदार, सहन करने वाला हो। हाँ, जो सह ना सके वो साधु नहीं होता। संतों ने बड़ी अच्छी बात कही, क्या? खोद खाद पृथ्वी सहे, काट कूट बन राय, दुष्ट वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। ये साधु की रहनी है। जय हो। सहनशील सहे उदार, अति धीरज सहित विवेकी, धीरज सत्य वचन सब को सुखदायक, सत्य वचन सब को सुखदायक। हाँ, सत्य वचन सब को सुखदायक, सत्य वचन सब को सुखदायक। कही अनन्य व्रत की, कही अनन्य व्रत की, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे
अब इतना सुना दिया है तो आखिरी पद है वो भी सुना दूं। साधु के क्या लक्षण समझ जाओ। क्या लक्षण है महात्माओं के? इंद्रिय जीत अभिमान न जाके, करे जगत को पावन। करे जगत को पावन। जो इंद्रिय जीत हो, अभिमान रहित हो और मनोरंजन के लिए ना घूम रहा हो कि चलो घूमने, नहीं, जगत को पवित्र करने के लिए घूम रहा हो। संत जहां पैर रखते हैं वह भूमि पवित्र हो जाती है। जगत को पवित्र करने के लिए संतों का विचरण होता है। इंद्रिय जीत अभिमान न जाके, करे जगत को पावन। करे जगत को पावन। भगवत रसिक साधु की संगति, भगवत रहित साधु की संगति। भगवत रसिक साधु की संगति। भगवत रसिक साधु की संगति। तीनों ताप न सावन। तीनों ताप न सावन। इतने गुण जाने सो संत। इतने गुण जाने सो संत। इतने गुण जाने सो जिसके अंदर इतने गुण होंगे वो संत है। भरत जी महाराज को दया आ गई कि छोटा सा बालक मूक पशु रूप में है, इसकी रक्षा कौन करेगा। कूद पड़े हैं नदी पर और कूद करके जाके उस मृग शावक को उठाया है गोद में और उठा करके अपने कुटी में ला करके, आश्रम में ला करके सेवा करने लगे हैं। धीरे 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 वो मृग शावक बड़ा हुआ है। महात्मा का हृदय बड़ा कोमल होता है और कोमल चीज में छाप जल्दी पड़ती है। जो चीज जितना कोमल हो उतना ही असुरक्षित होता है, याद रखना। भोले भाले लोगों को उपदेश दिया जा रहा है। जैसे सोना कठोर है तब तक उसमें आकृति नहीं बनेगी। ये सोने पे जो ये पहनी है ना माताएं, बड़ी बड़ी छप्पा गले में लगाई घूम रही हैं मंगलसूत्र में, ये बिना कोमल हुए निशान नहीं बनता, उसे पिघलाया जाता है, सांचे पे ढाला जाता है। जैसे ही पिघला दो फट से निशान पड़ जाएगा। और कठोर स्थिति में है, ठोक ठोक के मर जाओ, कुछ नहीं होने वाला। कोमल वस्तु में छाप जल्दी पड़ती है। महात्माओं का हृदय भगवान का भजन करते करते कोमल हो जाता है, इसलिए उसमें किसी और वस्तु की छाप ना पड़े, उसमें जगत का छाप ना पड़े, जगत की छाया ना पड़े। छाप तो छोड़ो, छाया से छाप पड़ जाती है। इसलिए संतों को क्या कहा गया है कि आसक्ति रहित होकर के देह गेह से दूर रहो। यदि इनके पास जाओगे तो 2 मिनट में फंस जाओगे। इसलिए साधुओं को एकांतवास करना चाहिए, भगवान का भजन करो और कोई जीव जंतु जहां ना हो वहां रहो और वहां रह करके भगवान का भजन करो।